तो अगर कोई 2026 में महाराष्ट्र की प्रोफेशनल डिग्री परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है तो 1 मिनट रुकिए, क्योंकि इस बार खेल के नियम पूरी तरह से बदल चुके हैं। चलिए इस पूरे बदलाव को डिकोड करते हैं। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 12.25 लाख। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। महाराष्ट्र सीटी के इतिहास में पहली बार इतने सारे उम्मीदवार एक साथ परीक्षा दे रहे हैं। और ये सिर्फ एक बार की बात नहीं है, ये एक ट्रेंड है। पिछले साल के मुकाबले 36% ज्यादा उम्मीदवार। इसका सीधा सा मतलब है कि कंपटीशन का लेवल अब आसमान छू रहा है। तो सवाल उठता है कि भाई अचानक से इतने सारे लोग एग्जाम क्यों दे रहे हैं? क्या बदल गया है? यही हमें प्रतियोगिता के एक बिल्कुल नए दौर में ले जाता है, जिसे समझना अब बहुत जरूरी हो गया है। इसकी सबसे बड़ी वजह है ये नया बेस्ट ऑफ 2 सिस्टम। देखिए, पहले क्या होता था, एक एग्जाम एक मौका, प्रेशर बहुत ज्यादा होता था। अब जेईई मेन की तरह 2 मौके मिल रहे हैं। मकसद तो अच्छा था, स्टूडेंट्स का स्ट्रेस कम करना, लेकिन इसका एक साइड इफेक्ट भी निकला। इसने कंपटीशन को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। चलिए अब सीधे मुद्दे की बात पर आते हैं। इंजीनियरिंग, एमबीए और लॉ, इन तीनों बड़ी स्ट्रीम्स के लिए 2026 का पूरा एग्जाम ब्लूप्रिंट क्या है, क्या तारीखें हैं, क्या नए नियम हैं, सब कुछ देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंजीनियरिंग और फार्मेसी की, एमएचटी सीईटी की। पीसीएम ग्रुप की तारीखें अब 11 से 20 अप्रैल है। हाँ, 12 अप्रैल को एग्जाम नहीं है। और 2 चीजें इस बार बिल्कुल जरूरी कर दी गई हैं। एक तो आधार ऑथेंटिकेशन और दूसरा है एपीएआर आईडी, जो डिजी लॉकर के जरिए बनती है। मतलब हर स्टूडेंट का एक यूनिक एजुकेशनल पहचान पत्र। अब आते हैं मैनेजमेंट एस्पिरेंट्स पर, यानी एमबीए सीईटी। यहां भी 2 मौके हैं। पहला अटेम्प्ट 6 से 8 अप्रैल को हो चुका है और दूसरा 9 मई को है। अब क्योंकि पेपर अलग अलग शिफ्ट में होता है, तो सबको एक बराबर लेवल पर लाने के लिए परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन का तरीका अपनाया जाएगा, ताकि किसी के साथ नाइंसाफी ना हो। लॉ के उम्मीदवारों के लिए मुकाबला मतलब गला काट है। 3 साल के एलएलबी प्रोग्राम को ही देखिए। करीब 20,000 सीटों के लिए 83,000 से ज्यादा लोगों ने अप्लाई किया है। इसका सीधा मतलब यह है कि रिजेक्शन रेट लगभग 76% है, यानी हर 4 में से 3 से ज्यादा लोगों को सीट नहीं मिलेगी। तो ठीक है, तारीखें पता चल गई, नियम समझ आ गए, पर इसका असली मतलब क्या है? एक स्टूडेंट की तैयारी पर, उसकी स्ट्रैटेजी पर इसका क्या असर पड़ेगा? चलिए इस बदले हुए खेल को डिकोड करते हैं और देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है। अब जरा इस नंबर को देखिए ध्यान से, 99.98 परसेंटाइल। ये एक ऐसा आंकड़ा है जिसके पीछे एक बहुत बड़ी और थोड़ी डरावनी कहानी छिपी है। ये कोई रैंडम नंबर नहीं है, ये वीजेटीआई जैसे टॉप कॉलेज के कंप्यूटर इंजीनियरिंग ब्रांच का अनुमानित कट ऑफ है। जी हाँ, बेस्ट ऑफ 2 सिस्टम की वजह से टॉप कॉलेजों के कट ऑफ लगभग परफेक्ट स्कोर तक पहुंच गए हैं। अब कंपटीशन नहीं, हाइपर कंपटीशन का जमाना है। तो इस हाइपर कंपटीशन के दौर में स्मार्ट स्टूडेंट्स अपनी तैयारी का तरीका ही बदल रहे हैं। अब ये 3 स्टेप्स का गेम बन गया है। पहला अटेम्प्ट अब फाइनल एग्जाम नहीं, बल्कि एक तरह का डायग्नोस्टिक टेस्ट है, ये देखने के लिए कि कमजोरी कहाँ है। फिर बीच के 3-4 हफ्तों में सिर्फ उन कमजोरियों पर फोकस किया जाता है, और फिर दूसरा अटेम्प्ट दिया जाता है रैंक को बूस्ट करने के लिए। इसके अलावा भी कुछ ट्रेंड्स हैं जो बिल्कुल साफ नजर आ रहे हैं। एआई, मशीन लर्निंग और डेटा साइंस जैसी ब्रांचेस की डिमांड जबरदस्त बढ़ गई है। वहीं गांव के फार्मेसी कॉलेजों में सीटें खाली रह जा रही हैं। और ये जो आधार और 2 अटेम्प्ट वाला सिस्टम है, लगता है ये अब परमानेंट होने वाला है। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल में एग्जाम में अच्छा स्कोर लाना तो सिर्फ आधा काम है। असली खेल तो इसके बाद शुरू होता है, CAP राउंड, जो अब किसी शतरंज की बिसात से कम नहीं है, जहां हर चाल बहुत सोच समझकर चलनी पड़ती है। सोचिए जरा, क्या एक टॉप परसेंटाइल ले आना ही जीत की गारंटी है? जब हजारों स्टूडेंट्स के स्कोर बिल्कुल एक जैसे हों, तो फिर क्या? जवाब है शायद नहीं। और यहीं पर एंट्री होती है CAP राउंड की, यानी सेंट्रलाइज्ड एडमिशन प्रोसेस। ये वो सिस्टम है जो आपके स्कोर और आपकी भरी हुई चॉइस के आधार पर सीट देता है। और आज के जमाने में जब स्कोर टाई हो रहे हैं, तो आपकी CAP स्ट्रैटेजी ही असली गेम चेंजर है। इसमें जीतने के लिए कुछ खास बातों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे बेटरमेंट या फ्लोट ऑप्शन का सही इस्तेमाल करना। मतलब पहले राउंड में मिली सीट को होल्ड पर रखकर दूसरे बेहतर ऑप्शन के लिए ट्राई करना। अपने कॉलेज की लिस्ट को स्मार्ट तरीके से बनाना और सीट मैट्रिक्स को ठीक से समझना अब पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है। तो आखिर में सवाल यही है, इस नए दौर में जहां मेहनत और स्कोर लगभग सबके बराबर हैं, तो क्या असली विनर वो होगा जिसकी स्ट्रैटेजी सबसे मजबूत होगी? इस पर सोचना वाकई जरूरी है।